मॉडर्न फाइनेंस में आपका स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग पैसे को लेकर परेशान रहते हैं। लगता है जैसे पैसा हमेशा कम है या उसे संभालना एक बोझ सा है। लेकिन क्या हो अगर इसका असली हल हमारी सोच में छिपा हो, न कि सिर्फ नई फाइनेंशियल प्लानिंग में। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। प्रचुर धन मानसिकता यानी अबंडेंट मनी माइंडसेट, ये क्या है, ये क्यों मायने रखती है और कैसे पैसे के बारे में हमारी गहरी मान्यताएं हमारी जेब पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर असर डालती हैं। हम मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से मिली सीख पर बात करेंगे। हमारा मकसद है कमी और प्रचुरता की सोच के फर्क को समझना, पैसे से जुड़ी रुकावटों को पहचानना और पैसे के साथ एक सेहतमंद रिश्ता बनाने के तरीके खोजना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रचुर धन मानसिकता आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो शायद ये मानना कि दुनिया में दौलत, मौके, खुशहाली, इनकी कोई कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, कि ये सब असीम है और सबके लिए मौजूद हैं। अच्छा। और ये उस सोच के एकदम उलट है जिसे कमी की मानसिकता कहते हैं। कमी की मानसिकता, डर, सीमाएं। हाँ, डर, सीमाएं और हमेशा कुछ कम है, पर्याप्त नहीं है वाली भावना। इसे ऐसे सोचिए कि जैसे हमने दो अलग अलग रंग के चश्मे पहने हुए, एक से दुनिया में हर जगह कमी दिखती है और दूसरे से हर जगह मौके और संभावनाएं नजर आती हैं। और ये नजरिया सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, इसका सीधा असर हमारी असलियत पर पड़ता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मान्यताएं एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। देखिए, रिसर्च दिखाती है कि हमारा दिमाग लगभग 88% जानकारी को अनदेखा कर देता है। 88%? बाप रे। हाँ, अगर वो जानकारी हमारी पहले से बनी हुई मान्यताओं से मेल नहीं खाती। ये एक पूरा चक्र है। हमारी मान्यता, बिलीफ, हमारे विचार बनाती है। विचार से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाएं हमारे काम को दिशा देती हैं और काम से फिर नतीजे, रिजल्ट मिलते हैं। और ये मान्यताएं बनती कैसे हैं? बचपन से। हाँ, अक्सर ये बचपन के अनुभवों या सुनी सुनाई बातों से बन जाती हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिक मनी स्क्रिप्ट कहते हैं। मतलब पैसे को लेकर हमारे अवचेतन मन में लिखी हुई कहानियां। अच्छा, तो क्या बचपन में सुनी हर बात मनी स्क्रिप्ट बन जाती है या कोई खास तरह की संदेश ज्यादा असर डालते हैं? मतलब कौन सी बातें पकड़ लेती हैं? ज्यादातर वो बातें जो भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होती हैं या फिर बार बार दोहराई जाती हैं। जैसे अगर किसी ने बचपन में बार बार सुना हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, या अमीर लोग तो बुरे होते हैं, लालची होते हैं, या शायद खुद महसूस किया हो कि मैं शायद इसके लायक नहीं हूं, या फिर वो डर कि पैसा कभी भी खत्म हो सकता है। ये सब सीमित करने वाली मान्यताएं बन सकती हैं। इसका एक उदाहरण शायद जे शेट्टी की कहानी में मिलता है, जहां उन्हें संघर्ष करना पड़ा क्योंकि अवचेतन रूप से वो मानते थे कि आध्यात्मिक रास्ते पर ज्यादा पैसा कमाना शायद ठीक नहीं है। ये दिखाता है कि हम अनजाने में भी कितने अच्छे मौकों को खुद ही रोक सकते हैं। सही कहा। और इन मान्यताओं का नतीजा फिर साफ दिखता है। लोग पैसा होते हुए भी चिंता में रहते हैं, निवेश करने से डरते हैं, या जब मौका आता है तो खुद ही कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे नुकसान हो जाए। आपने लॉटरी जीतने वालों के बारे में सुना होगा। हाँ, सुना है। जो कुछ ही समय में फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। वो क्या होता है कि पैसा तो आ जाता है, पर अगर अंदरूनी सोच मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा वाली है, तो वो पैसा टिकता नहीं, व्यवहार बदलता नहीं और पैसा चला जाता है। ये साफ दिखाता है कि मानसिकता परिस्थितियों से ज्यादा ताकतवर है। यह तो बिल्कुल साफ है कि मानसिकता कितनी शक्तिशाली है, यहां तक कि परिस्थितियों से भी ज्यादा। तो अगर कोई अपनी इस कमी वाली सोच को बदलना चाहे तो शुरुआत कहां से करे, कैसे करें? देखिए, शुरुआत होती है जागरूकता से। सेल्फ अवेयरनेस। जागरूकता मतलब ध्यान देना शुरू करें कि पैसे को लेकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, कैसी भावनाएं उठती हैं। जैसे बिल देखकर तनाव होता है, या पैसा आने पर खुशी होती है, या एक तरह की असुरक्षा। अच्छा, पहले बस नोटिस करना है। हाँ, बस नोटिस करना। फिर दूसरा कदम है ये समझना कि ये जो मान्यताएं हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये पुराने फैसले हैं और फैसलों को हम बदल सकते हैं। मतलब पैसे के साथ अपने रिश्ते को एक नई परिभाषा देना, उसे दोबारा से देखना। हाँ, बिल्कुल। पैसे को सिर्फ अच्छा या बुरा समझने के बजाय उसे एक साधन, एक टूल, एक ऊर्जा के रूप में देखें। जैसे वो जो सोच है कि खर्च करना बुरा है, उसे बदलकर ये अपनाना
कि मैं सोच समझकर उन चीज़ों पर खर्च करता हूँ या करती हूँ जो मेरे लिए वाकई मायने रखती हैं। और इसे असलियत में उतारने के लिए कुछ तरीके भी है, प्रैक्टिकल तरीके। हाँ, कई तरीके हैं। एक बहुत शक्तिशाली तरीका है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता। हाँ, जब आप ध्यान इस पर लाते हैं कि आपके पास क्या है बजाय इसके कि क्या नहीं है, तो आपका फोकस कमी से हटकर प्रचुरता पर चला जाता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराता, ये असल में दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो खुशी और संतोष से जुड़े हैं। और वो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन, कई लोग इसे बस ख्याली पुलाव मानते हैं, कहते हैं बस सोचने से क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ मन बहलाना नहीं है, विज्ञान भी बताता है इसके पीछे का कारण। जब हम किसी चीज़ की स्पष्ट कल्पना करते हैं या सकारात्मक बातें दोहराते हैं, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जैसे जिम जाने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही डॉक्टर जो डिस्पेंजा जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि प्रचुरता को महसूस करना जरूरी है, उसके असल में आने से पहले महसूस करना पहले। हाँ, जिम रॉन कहते थे, ऐसे व्यवहार करो जैसे वो चीज़ तुम्हारे पास पहले से है, उस भावना में जीना। इसमें उदारता का भी जिक्र आता है ना, कि भले ही हमारे पास ज्यादा ना हो, फिर भी देने का भाव रखना। ये कैसे काम करता है? ये बहुत दिलचस्प है। जब हम लाचारी महसूस करने के बजाय जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है उसमें से कुछ देने का भाव रखते हैं, चाहे वो समय हो, मदद हो या थोड़ा पैसा, तो हम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त है। मैरिसा पियर इसे सांस लेने जैसा बताती हैं। आप सिर्फ सांस अंदर यानी पाना ही नहीं ले सकते, आपको सांस छोड़नी यानी देना भी पड़ता है। देने से पाने के लिए जगह बनती है। अच्छा उदाहरण है ये, जैसे वो लुइस ओविस वाली कहानी में वेट्रेस का था। हाँ, वो वेट्रेस जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा और मदद के भाव से न सिर्फ अच्छी टिप पाती थी, बल्कि उसके लिए नए दरवाजे भी खुलते गए, क्योंकि उसकी ऊर्जा वैसी थी। तो ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह से प्रवाह पर भरोसा करने जैसा है, फ्लो पर। छोड़ देना। जब आप दूसरों की सेवा करने या वैल्यू देने पर ध्यान लगाते हैं, तो सही कदम उठाने की प्रेरणा अंदर से आती है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। वो इंस्पायर्ड एक्शन होता है, फोर्स्ड एक्शन नहीं। और हाँ, एक और बात, आपके आसपास का माहौल भी बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी सोच प्रचुरता वाली हो, या आपकी ऊर्जा और मानसिकता पर बहुत गहरा असर डालता है। सही बात है, संगत का असर तो होता ही है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। अगर हम मान लें कि पैसा एक तरह की ऊर्जा है और हमारे विचार या भावनाएं हमारी ऊर्जा तय करते हैं, तो आज कोई व्यक्ति पैसे के बारे में सोचने या महसूस करने के तरीके में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव क्या ला सकता है, चाहे उसका बैंक बैलेंस अभी कुछ भी क्यों ना हो, बस एक छोटा सा बदलाव। वाह, ये सोचने वाली बात है। तो आज की बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकल कर आईं। हमारी सोच, हमारी मानसिकता वो बुनियादी है। हमारी मान्यताएं हमारी आर्थिक हकीकत को आकार देती हैं, और जागरूकता, नए फैसले लेना, कृतज्ञता और उदारता जैसे अभ्यास हमें कमी की सोच से निकालकर प्रचुरता की ओर ले जा सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।